हाँ, ये है क्या है, ये भिन्न भिन्न चार्ट फ्रैक्शन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वॉल। ठीक है, फ्रैक्शन वॉल। इसमें भिन्न क्या है वो बता रहा हूं मैं। भिन्न बराबर बराबर बांटना। क्या है, बराबर बांटना, बांटना नहीं, बराबर बांटना, बराबर भागों में टुकड़े करना, बराबर भागों में टुकड़े करना। हाँ, और भी है इसमें। भिन्न का मतलब किसी भी पूर्ण सैगा वस्तु, ठीक है, सैगा वस्तु या आकृति को बराबर टुकड़ों में बांटना होता है। ठीक है, भिन्न में कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता, अर्थात वस्तु की जितने टुकड़े समान किए जाते हैं सभी बराबर होते हैं। जितने टुकड़े कहते हैं वो समान बराबर भागों में होता है, जबकि भाग में शेष फल प्राप्त होता है। अतः भिन्न भाग से अलग है। ठीक है, भिन्न में बराबर टुकड़े रहेंगे, शेष फल नहीं बचेगा, और भाग में शेष फल बचता है। अब देखते हैं वस्तु कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये हमारा जो है पूरा हिस्सा है। क्या है, पूरा हिस्सा है, एक है पूरा। ठीक है, इसमें भी एक है, एक पूरा है, इसमें भी एक पूरा है। प्रतीक में एक, नाम क्या होगा, एक है तो एक पूर्ण, क्या होगा, एक पूर्ण। तो प्रतिशत में देखते हैं तो कितना होगा, 100%, 100%। और दशमलव में मान 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, 1 का 2 भाग, कितना किए हैं, 2 भाग। तो क्या होगा, 1/2, 1/2। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। ये प्रतीक में 1/2। एक हिस्से एक पूरा का आधा करने पर क्या कहलाएगा, वो आधा। 2 भाग में बांटने पर आधा, 50-50%। तो ये प्रतिशत में भी 50% है, और दशमलव मान इनका 0.5 है। अब हम एक पूरा को कितने हिस्सों में बांटे हैं, 3। तो क्या कहलाएगा, ये 1/3। ठीक है, 1/3। ये भी है 1/3, ये भी है 1/3। प्रतीक के रूप में 1/3 लिखेंगे इनको। ठीक है, तो 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं यार, पौना। तो ये कितना प्रतिशत में कितना है, 33%। 0.0 में 0.33, ये पौना है। इसी को हम देखो इधर, ये है 3/4 या पौन। 3/4, क्योंकि 1, 2 और 3 भाग जो है रंगा हुआ है। ठीक है, इसलिए 3/4 पौन कहते हैं, क्योंकि एक हिस्सा का, इसमें एक हिस्सा को दिखाया नहीं गया है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक हिस्सा बचा हुआ है, इसलिए पौन। जब वो एक हिस्सा भी पूरा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया इसमें 4 हिस्सा करने पर एक चीज को, एक रोटी को जैसे हम करते हैं तो 4 हिस्सा करते हैं, तो उसका 4 भाग, एक ही का 4 भाग, तो 1/4 और 1/4। इसमें प्रतीक के रूप में लिखेंगे 1/4 बराबर 25%, क्योंकि 4 भागों में बांटने पर 100% का 25×100 कितना होता है, 100। तो 25%, 0.25। ठीक है, ये है, एक हिस्से को हम 5 बराबर भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 5। हाँ, तो ये 5 हिस्सा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। कितना प्रतिशत, 20%। ठीक है, ये 1/6, क्योंकि इसको आप 6 बराबर भागों में बांटे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसको एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो ध्यान से, ये जो है पूरा हिस्सा है, कितना है, एक पूरा। अब इसी को 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांट दिए हैं। ठीक है, ये कलर किए हुए भाग है, एक। कितने भाग कलर किए हैं उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जो खाली रहता है उसको
नीचे, मतलब खाली रहता नहीं, इसको कितने भागों में बांटे हैं वो नीचे दिखाया जाता है, और कलर किए वो भाग ऊपर होता है। इसमें कितने भाग कलर किए हैं? 3 है। और इसको कितने भागों में बांटे हैं? 4। तो 3/4, 3/4 भाग या पौन, क्योंकि इसको भी अगर पूरा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने भागों में बांटे इसको? 4। और कलर कितने भाग को किए हैं? तो 1/4 या 1 पाव, क्योंकि 1 पाव ही हमारा कलर किया हुआ है, हमारा 3 भाग बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए 1/4 या 1 पाव। समझ में आया? समझ में आ गया सबको?